200 मेगापिक्सल के कैमरे आ रहे हैं और ये है Realme का 16 Pro। इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, कितना क्लियरिटी इन्हेंस करके देता है, सारा कुछ डिटेल से बात करेंगे। MediaTek Dimensity लेटेस्ट वाला CPU इसमें लगा हुआ है। MediaTek Dimensity 7300 मैक्स वाला CPU लगा हुआ है, 700-300 वाला नहीं है, इसके आगे मैक्स है। आप PUBG के लिए बेस्ट ऑन ऑफ द फेन 90 FPS पे भी चला देगा। 200 मेगापिक्सल कैमरा है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 7000 mAh की बैटरी है और 44 वाट का चार्जर है। सब कुछ भर दिया है इस फ़ोन में और IP69K भी है, फुल्ली वाटरप्रूफ फ़ोन है। सारा कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में, डिटेल से इस फ़ोन को कवर करेंगे। तो गाइस कैसे हो, मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले इसको बॉक्स को अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसमें बॉक्स में है क्या आखिर चीज़, उसके बाद डिटेल्स सारा फंक्शन की बात करेंगे। गाइस सबसे पहले यहाँ पे Realme का लोगो लगा हुआ, Realme 16 Pro है। एंड बैक से सबसे मेन चीज़ हाईलाइट किया गया है, 200 मेगापिक्सल का AI कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। एंड पार्ट ऑफ CPU का तो Dimensity 7300 मैक्स का CPU लगा हुआ है। ये 7300 वाले से बहुत फास्ट CPU दिखा दूंगा आगे कितना फास्ट है। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 7000 mAh की बैटरी है, 80 वाट का फास्ट चार्जर है, अल्ट्रा फास्ट चार्जर है। तो लेट्स स्टार्ट, इसको पहले तो ओपन ही कर लेते हैं कि है कैसा। उसके बाद मैंने प्रो सीरीज़ को अनबॉक्सिंग कर रखा अपने चैनल पे, आपको दिखाया था। तो प्रो सीरीज़ और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी सारा कुछ देख लेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो पहले तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर फ़ोन निकालते हैं कि फ़ोन कौन सा है वो देखते हैं। तो फ़ोन ये है, सारा कुछ ऊपर का हटाओ इसको, इन्हें बाद में देखेंगे लास्ट में। अभी मैं आपको सीधा फ़ोन दिखाता हूँ कि फ़ोन है कैसा। तो ये है फ़ोन मेरे पास, Realme 16 Pro। तो वाकई कमाल का डिज़ाइन है। बैक से 200 मेगापिक्सल का ब्रांड न्यू कैमरा दिया गया है इसमें। और डिज़ाइन के मामले में भाई साहब डिज़ाइन मुझे बहुत ही प्यारा। तो डिज़ाइन देख सकते हो और काफ़ी कमाल का डिज़ाइन है गाइस। देखो मेरे पास ये फ़ोन है, गोल्ड वाला कलर है मेरे पास। कैमरा क्लियरिटी देखते हैं कि ऐसा कैमरा इसमें क्या है 200 मेगापिक्सल को, जो बहुत ज़्यादा कंपनी सारी कंपनी हाईलाइट कर रही है 200 मेगापिक्सल के कैमरे। तो सारे डिटेल से देखते हैं। तो अभी डिज़ाइन देखो ये कैसा है, बताना मुझे कमेंट करके कि डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। फुल ट्यूटोरियल की बात करें बैक डिज़ाइन से तो कुछ इस प्रकार का बैक डिज़ाइन है। 6.68 का FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले के अंदर ही आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। एंड कैमरे की बात करें तो यहाँ देख सकते हो ये प्राइम कैमरा, इसका 200 मेगापिक्सल का AI कैमरा लगा हुआ है इसमें। ये है मेन कैमरा, 200 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है। वाइड एंगल के लिए भी कैमरे, सारे कैमरे अलग अलग पार्ट है, वो देखेंगे आगे कैसा है कैमरा कैसा नहीं है। एंड फ्रंट कैमरा जो है इसका कैमरा है 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा। तो सारे AI के भर दिए। तो सबसे पहले इसको सेटअप कर लेता हूँ और सेटअप करके दिखाता हूँ कि कैसा फ़ोन है कैसा नहीं है, इंटरफेस कैसा है, कैसा कौन सा UI है, कौन से एंड्रॉइड वर्जन पे चल रहा। तो एंड्रॉइड वर्जन लेटेस्ट है 16 पे चल रहा होगा मेरे हिसाब से। एंड ये जो है ये मेटल बॉडी में है, ये जो क्रोम देख रहे हो ये मेटल में है। और ये देख रहे हो जो ये आपका आता है वीगन लेदर के साथ आता है। तो ये वीगन लेदर है, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। बट वाकई में प्रीमियम लगता है यार फ़ोन पकड़ने में, ऐसा लगता है कि हाँ मैंने बढ़िया फ़ोन अपने हाथ में रख रखा है। और ये कमाल का चीज़ है, जब तक ऑन हो रहा है तब तक आप कुछ ये देख लो। ये है चार्जर एंड यहाँ पे ये मिल जाएगा पिन और इसी के आसपास आपको मिल जाएगा एक डाटा केबल। और चार्जर देख लेते हैं कितने वोल्ट का चार्जर है। तो चार्जर है इसमें पूरे 80 वोल्ट का सुपर बुक चार्जर है। इस फ़ोन से कोई सा भी फ़ोन चार्ज कर सकते हो, बिल्कुल फास्ट चार्ज होगा। जितना फ़ोन आपका सपोर्ट करेगा उतना चार्ज होगा। तो ये हो चुका ऑन और कुछ इंटरफेस इस प्रकार का है, देख सकते हो। ब्रांड न्यू लोगो है और मेरे हिसाब से लेटेस्ट UI है इनका। तो इसको सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। तो ये हो चुका है रेडी। ये देख सकते हो मेरे पास फ़ोन बिल्कुल रेडी है और चमचमाता हुआ डिस्प्ले दिख रहा है भाई साहब। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। और मेन चीज़ इसका है रिफ्रेश रेट, वो देख लेते हैं सबसे पहले। रिफ्रेश रेट मुझे पता है बट आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि कौन सा रिफ्रेश रेट है। तो सबसे पहले हमें ब्राइटनेस पे जाना पड़ेगा, रिफ्रेश रेट पे जाना पड़ेगा। ये रहा रिफ्रेश रेट। और दो चीज़ें इसमें सबसे मेन चीज़ है, एक चीज़ यहाँ करेक्शन करना चाहता हूँ कि इसमें जो रेजोल्यूशन है 1.5 का रेजोल्यूशन है। यहाँ पे देख सकते हैं 2772 का इंटू 1272 का इसमें रेजोल्यूशन लगा हुआ। तो ये बहुत हाई है, 1.5 का रेजोल्यूशन है। तो सबसे पहले इस पर ही कर लेते हैं। तो ये 1.5 के रेजोल्यूशन पे चल रहा है। रिफ्रेश रेट देख लेते हैं। रिफ्रेश रेट आपको मिलता है यहाँ पे, रिफ्रेश रेट जो मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। प्रो में 120 का, इसमें इन्होंने 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट डाला था। तो मैं हमेशा सजेशन ये देता हूँ ऑटो सेलेक्ट पे रखने देना, स्टैंडर्ड पे मत रखना, हाई पे रखना।
अब चॉइस रहेगा, ऑटो पे रखोगे तो बैटरी बहुत कंज्यूम कर देता है, बट मैं यहाँ पे हाई पे कर देता हूँ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे कर देता हूँ। पीक ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा है इसमें, पीक ब्राइटनेस 6500 पीक ब्राइटनेस है, 6500 नीट से, मतलब बाहर जाओगे तो क्लियरिटी बहुत ही बरकरार रखेगा। तो ये चीज़ था। अब मेन बात करते हैं कि टोटल इसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। मुझे पता है गाइस, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फ़ोन अबाउट में चले जाते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये रहा, ये Realme का 7.0 का UI है, सबसे लेटेस्ट वाला UI है इसमें लगा हुआ है जो Realme की तरफ से आता है। एंड मेरे पास जो वेरिएंट है 8/128 वाला वेरिएंट है। इसमें जो CPU मिलता है MediaTek Dimensity 7300 मैक्स का CPU मिलता है और 7000 mAh की बैटरी है, 8GB रैम है, 8GB रैम एक्सटेंड कर सकते हो। ओहो, टोटल इसमें 8 प्लस 10 GB तक एक्सटेंड कर सकते हो, कमाल है, ये भी चीज़ कमाल है। इसका जो OS है वो काफ़ी स्मूथ है, चलाने में मज़ा आ रहा है जो बात है, और बिल्कुल फ्रेश OS है। 2 OS पे चलता है, आपका Realme UI पे चल रहा है, दूसरा OS चल रहा है आपका गूगल का, वो भी एंड्रॉयड वर्जन 16 पे दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो ये भी अच्छा चीज़ है, ख़ास चीज़ है। एंड बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस मल्टीटास्किंग में आपको दिखा दूँ तो अभी सब कुछ लोड करता है तभी चलता है, बाकी परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, बढ़िया है, नो डाउट, बहुत बढ़िया है। एंड मेन चीज़ है इसका है भाई साहब, यही है 200 मेगापिक्सल का कैमरा। जो हाईलाइट किया गया है वो किया गया है 200 मेगापिक्सल का, ये वाला कैमरा किया गया है। कोई बात नहीं, इस कैमरे को भी देख लेते हैं कितना हाईलाइट है कितना हाईलाइट नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे टैक्स को, एंड कैमरे को करेंगे थोड़ा सा ऊपर, ये आ गया कैमरा। आप कैमरे पे जाते हैं तो गाइस कैमरा देख सकते हो, एग्री कर देता हूँ, टर्म एंड कंडीशन इन लोगों का। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है, ये चल रहा है आपका, यहाँ से देख लेते हैं। तो ये चल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट 50 मेगापिक्सल का। आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे सारा कुछ चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे जाओगे तो ये मेरा यूज़ किया गया जैसे इसमें फोटोग्राफी स्टाइल है, बहुत सारे ऑप्शन दिया गया। नेचुरल पे मत रखना, बाय डिफ़ॉल्ट इसी पे रखना है, विवाइट पे ही रखना है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि कलर जो होता है इनहेंस कलर करके दिखाता है। अब मैं फ़ोटो कैप्चर करके दिखाऊँ आपको, तो ये फ़ोटो कुछ इसी प्रकार का कैप्चर करता है। ये इसको 200 मेगापिक्सल पे अभी चेक कराऊंगा कि कैसा है कैसा नहीं। तो ये है, जूम में बहुत अच्छा है, जूम क्वालिटी में और फ़ोटो क्वालिटी निकाल के अच्छा देता है, नो डाउट। एंड द मेन चीज़ है कि इसमें जो हाई सबसे ज़्यादा दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 200 मेगापिक्सल का कैमरा। तो यहाँ पे मोर पे भी चले जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा वही चीज़ हाई रेस का। तो हाई रेस पे ही सबसे ज़्यादा ये मिलता है आपको, 200 मेगापिक्सल का फ़ोटो कैप्चर कर लेता है। अभी यहाँ पे देखोगे तो मेन कैमरा चल रहा है, अभी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा चल रहा है। इसको हमें 200 मेगापिक्सल पे ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर देखोगे तो कॉर्नर पे फ्रंट जो कैमरा उसके नीचे, तो यहाँ से ऑन कर दो, तो ये हो गया 200 मेगापिक्सल कैमरा पे। तो ये अभी इसके पास 200 करोड़ पूरा पिक्सल है, मतलब एक फ़ोटो में 200 करोड़ पिक्सल आएंगे। सो दिस इज़ द फ़ोटो, नेचुरल फ़ोटो है। एंड जो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि, मैं दिखाऊँ आपको, 16K अल्ट्रा HD, 4K, 8K, 12K तो सुना था मैंने, अब 16K भी आ चुका है। ये भी यूनिक चीज़ें पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में भी। अब 200 मेगापिक्सल पे 200 करोड़ आएगा तो यही आ जाएगा। तो अब इस पर क्या होता है कि जूम में हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जूम में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो, जूम किया मैंने और जूम करने के बाद फ़ोटो बिल्कुल भी स्टेबल है। जितने टैग्स हैं, बहुत छोटे छोटे टैग्स हैं, तो भी ये भाई साहब बिल्कुल क्लियर करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग बाय द ओप्पो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी चीज़ यूनिक चीज़ है, ये दिखा देता है। और फ्रंट कैमरा भी इसका ज़बरदस्त है। आप जूमिंग क्वालिटी देखने की, तो जूमिंग क्वालिटी में ये जूम कितना होता है वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से 1x पे है, 3.5x ऑप्टिकल जूम देता है। उसके बाद ये पोर्ट्रेट पे इतना ही पे चलता है। फ़ोटो पे जाते हैं तो फ़ोटो पे चेक कर देता है। तो वाइड एंगल है इसमें, बिल्कुल है। एंड द मोस्ट पार्ट ये कि ये जूम कितना कर लेता है, तो भाई 30x जूम है टोटल इसमें। 30x पे बिल्कुल फ़ोटो स्टेबल है, फट नहीं रहा है। ये भी चीज़ खास चीज़ है। और यहीं पे AI का सारे ऑप्शन है, AI ट्रांसलेशन है और सारे AI यहीं से कैप्चर कर लेगा। तो ये भी चीज़ खास चीज़ है इस फ़ोन में, और इस चीज़ फ़ोन को यूनिक बनाता है। एंड पार्ट ऑफ ब्राइटनेस देख लेते हैं, ब्राइटनेस लेवल कितना है। तो 6500 के नीड्स है, तो भाई पीक ब्राइटनेस तो बहुत ज़्यादा है यार। और यहीं लेवल से मैं कम करके दिखाऊंगा तो ये आपको फ़ोन दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस रिफ्लेक्ट करता है। तो बाकी सब कुछ ठीक है, ये ज़बरदस्त है भाई। इसमें मतलब हर चीज़ भर के इन्होंने भर दिया आपकी बात। कैमरा हो गया, डिस्प्ले क्वालिटी हो गया, डिज़ाइन हो गया, ओवरऑल सब कुछ ठीक है। 2-3 वेरिएंट है इसमें, 8GB रैम है, 8/256 है। तो सारे वेरिएंट है, देख लेना कौन सा पसंद है कौन सा नहीं है। और प्राइस यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, ये देख लेना इस प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाकी कमेंट करके बताना ये फ़ोन कैसा है।
फाइनल सैलरी की बात करें तो गाइज़ ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? भाई साहब इस प्राइस रेंज के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है इस कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि ये भाई जो साइड से देख रहे हो बिल्कुल फ्लैट है, फ्रंट बैक दोनों ही फ्लैट है। आप कर्व डिस्प्ले में जाते हो तो टूटने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, गिरने उड़ने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, बट ये फ्लैट है और चलाने में बिल्कुल ही मज़ा आ रहा है। मतलब ये अगर देखोगे बेजल साइज़, तो ये बेजल साइज़ बिल्कुल नहीं है भाई। अब आप चलाओगे, लोगे, परचेज़ करोगे तो देखना, अब बताना कि कैसा है। बेजल साइज़ मेरे हिसाब से बिल्कुल मतलब 95% ख़त्म कर दिया इन्होंने, बेजल तो है ही नहीं इसमें बिल्कुल। बहुत ही कॉर्नर से देखोगे तो बेजल आएगा। सब कुछ ठीक है। 8128 में है, बेस वेरिएंट 8128 है। 7000 mAh की बैटरी, तो लॉन्ग टर्म आप बैटरी चला सकते हो। एंड आपको जो CPU मिलता है वो CPU मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 मैक्स का आता है, तो 90 FPS PUBG भगा देगा, दौड़ा देगा, भगा नहीं दौड़ा देगा, चला भी सकते हो। जो बैटरी बैकअप है उसमें अगर आप चलाते हो 90 FPS तो 4 to 5 आवर्स कंटिन्यू निकाल के दे देगा। आप पीक ब्राइटनेस से आउट साइड जाओगे तो भी ब्राइटनेस बहुत अच्छा मिलेगा। कैमरा जो है मेन चीज़ इस पे फोकस किया गया होगा, इस कैमरा 200 मेगापिक्सल, मतलब जो भी ब्रांड आ रहा है सीधा थोके जा रहे हैं, सीधा कितना 200 मेगापिक्सल के सारे कैमरे लगाए जा रहे हैं। जो जितने भी ब्रांड आ रहे हैं मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल। अब 200 मेगापिक्सल में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एक लेंस होता है, स्पेशल लेंस होता है, अलग से परचेज कर जो कंपनी खरीदती है कैमरे वालों से, वो लगाती है 200 मेगापिक्सल। उसमें 2 करोड़ मतलब पिक्सल होते हैं। मतलब आप जूम करोगे, आप 200 मेगापिक्सल पे फ़ोटो कैप्चर करोगे तो जूम नहीं होता भाई, फ़ोटो कैप्चर करने के बाद जूम होता है। आप फ़ोटो ऐसे जूम करके कैप्चर करोगे तो नहीं होगा, फ़ोटो कैप्चर करने के बाद उसको जूम करोगे तो ही जूम होगा, अदरवाइज़ जूम नहीं होगा। तो ये चीज़ है, 200 करोड़ पिक्सल होता है तो जितना जूम लिमिटलेस जूम कर सकते हो। उसमें यही बेनिफिट होता है कि यूनिक चीज़ कहीं से भी कुछ भी देख सकते हो। तो ये फ़ोन है, कैसा है ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना। अब एक चीज़ मैंने नहीं दिखाया आपको, वो है इसका भाई टॉर्च। तो क्वाड LED इसमें लगा हुआ है, टॉर्च में देखोगे तो इसमें क्वाड LED लगा हुआ है। इस लाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो आप, तो ये एडजस्टेबल बना दिया इन्होंने कि इस लाइट को भी आप एडजस्ट करना चाहते हो। यहाँ से दिखेगा आपको क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ से दिखा देता हूँ, रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये भाई साहब कूल लाइट, वार्म लाइट सब कुछ कर सकते हो, टेम्परेचर हाई कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा है यार। तो हर चीज़ इन्होंने अपने प्राइस के हिसाब से जो बेस वेरिएंट है जो भी है सब भर दिया इन्होंने। तो ये फ़ोन वाकई में ठीक ठाक है, ज़बरदस्त है। IP रेटिंग भी है भाई, IP69K है। अब लेटेस्ट चीज़ है, K डाल दी है, बट वही है 1.5 मीटर आधे घंटे पानी तक रह सकता है। हाई प्रेशर झेल लेगा एंड हाई टेम्परेचर झेल लेगा। बट एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि अगर पानी में चला जाए तो गाइस कंपनी बिल्कुल भी क्लेम नहीं देगी। सोचोगे फ़ोन सही करके दे दे, बिल्कुल भी नहीं, भूल जाना। पानी में डाल सकते हो चलेगा, बाय चांस पानी चला गया तो भूल जाना, बिल्कुल क्लेम नहीं मिलेगा।